सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी मृग वन विहार में 123 गांव को शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अस्कोट कस्तूरी मृग वन विहार क्षेत्र से बाहर के 1 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आदेश दिया है। इको सेंसिटिव जोन में आने वाले गांव में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में रोक रहेगी। गांव के लोग अपने पैदल रास्तों का भी निर्माण नहीं कर सकेंगे। भवन निर्माण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सरकारी गैर सरकारी निर्माण कार्य भी बंद हो जाएंगे। आपको बता दें, 9 साल पहले इन गांव को इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा गया था। तब इन गांव में सरकारी विकास कार्य हो रहे थे, लेकिन 9 साल बाद फिर पुरानी स्थिति बहाल हो गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीते रविवार को डीडीहाट के हाटथर्प गांव के ग्रामीणों ने बैठक कर इसका विरोध जताया। वहीं कुछ समाज सेवियों ने भी इस फैसले के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि इससे गांव घरों से और अधिक पलायन होगा। अभयारण्य की जो एक लिमिट है, उसमें आप विकास के कोई कार्य नहीं कर सकते। वहाँ न सड़कें जाएंगी, न बिजली जाएगा, न पानी जाएगा। वो सेंचुरी घोषित हो गया तो आप वहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट है। बहुत लंबी लड़ाई के बाद उत्तराखंड में वन भूमि अधिनियम को लेकर भी बहुत लंबे समय तक 1984 का एक वन एक्ट था, भूमि अधिनियम था। उनको तमाम सुप्रीम कोर्ट में तमाम सरकारों के बहस करने के बाद अभयारण्य से मुक्ति मिली। 111 गांव हमारे अस्कोट अभयारण्य क्षेत्र में है। उन गांव में विकास की उम्मीद नजर आ रही थी कि अब यहाँ गांव में सड़कें बनेंगी, पलायन रुकेगा, जंगली जानवरों से लोग बचेंगे। अब ये एक बड़ा ये मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पढ़ पाया हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कि ये क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा आदेश आया है। यदि ये रिस्टेट होता है या पुनर्स्थापित ये आदेश होता है तो इसका अर्थ ये है कि सरकार, हमारे उत्तराखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस पक्ष को रख नहीं पाई है कि पहाड़ से पलायन होने का बहुत बड़ा कारण जंगली जानवर है। यदि आप 111 गाँवों में किसी भी तरह की विकास गतिविधि को रोक देंगे तो पहाड़ से पलायन तो होना ही होना है ना। ये तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ सकता है। यदि सरकार इसको, उत्तराखंड की सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रख पाई तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि अभयारण्य आप बनाइए, जंगली जानवरों की रक्षा जरूर होनी चाहिए। जंगल बचेंगे तब हम बचेंगे। जल, जंगल, जीवन, जमीन हमारी संपत्ति है, लेकिन यदि आप उसको बाउंडेड कर देंगे, उस पूरे एरिया में कोई विकास गतिविधि नहीं होंगी, तो ये हम एलएसएम महाविद्यालय पिथौरागढ़ को कैंपस बनाए जाने की मांग को लेकर जहां एक तरफ एबीवीपी के छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनएसयूआई के छात्र कैंपस का लगातार विरोध कर रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि कैंपस का बनना छात्रों के हित में है, तो वहीं एनएसयूआई के छात्रों का कहना है कि पिथौरागढ़ महाविद्यालय के कैंपस बनने से छात्र संख्या सीमित हो जाएगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिथौरागढ़ इकाई द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें बीते सोमवार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिष्टमंडल द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय से मिला और जो यहाँ से छात्र छात्राओं को समर्थन था, जो उसके दस्तावेज थे और जनप्रतिनिधियों के समर्थन के दस्तावेज कैंपस संचालन की मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी को दिए गए। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक बैठक की गई, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया है, यदि 10 दिनों के भीतर यहाँ पर कैंपस का संचालन नहीं होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़ा जन आंदोलन करेगा। जिस हद तक हमें जाना होगा हम उस हद तक जाएंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। देखिए, आज हमने महाविद्यालय में जो ये कैंपस बनाने की जो ये बात कही गई है उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा, जो सरकार द्वारा यहाँ पर कुछ कैंपस बनाने की बात कही गई है, आज हम उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं और हमने प्रदर्शन किया है। जैसा कि आपको पता है, ये एक सीमांत क्षेत्र है, एक सीमांत जिला है जहाँ बहुत दूरगामी क्षेत्रों से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर इसको कैंपस बनाया जाएगा तो इसमें सीमित सीटें हो जाएंगी, जिससे बहुत से बच्चों को दिक्कतें होंगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उच्च शिक्षा मंत्री जी से कि आखिर उन बच्चों के भविष्य के साथ आखिर वो खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा उनसे प्रश्न है और सीधा सीधा उनसे मांग है कि जल्द से जल्द इस कैंपस दूसरे कैंपस बनाया जाए और इस कैंपस को, इस महाविद्यालय को कैंपस न बनाने से रोका जाए। जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग में चामी गांव के पास स्थित चरीगाड़ पुल के भारी बारिश के कारण खतरे की जद में होने की खबर प्रकाश में आने के बाद बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पुल को कोई भी खतरा नहीं है। पुल आवाजाही हेतु बिल्कुल सुरक्षित है। कहा, बीआरओ द्वारा पुल को बचाने हेतु पूरी मेहनत की जा रही है।
बंगापानी तहसील के जारा जिबली गांव के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जारा जिबली बंगापानी मोटर मार्ग को खोले जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त मार्ग में एनपीसीसी द्वारा पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर पिथौरागढ़ में सोरघाटी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कहना है, अगर 14 अगस्त तक उनकी मांगे पूर्ण नहीं हुई तो वह 15 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देंगे। सस्ता गल्ला की दुकानें बंद होने से लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत लोगों को अपने घरों में तिरंगा फहराने को लेकर 11वीं वाहिनी डीडीहार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कमांडेंट महेंद्र प्रताप द्वारा तिरंगा यात्रा को रवाना किया गया, जो स्थानिक क्षेत्रों में लोगों को आगामी 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।